हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिग डेटा स्ट्रीम प्लेटफॉर्म फॉर फास्ट डेटा। तो देखो, जब भी हम स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो इससे जैसा हमें एक चीज़ जैसा कनेक्ट होनी चाहिए कि स्ट्रीमिंग मतलब जो हमारे पास लाइव डेटा रहने वाला है या फिर जो हमारे पास कंटिन्यूसली डेटा आएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीम डेटा। फास्ट डेटा इज रियल टाइम डेटा दैट टिपिकली कम्स इन फ्रॉम स्ट्रीमिंग सच एज थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स technologies and event-driven applications, and it is analyzed quickly to make rapid business decisions। तो देखो, जो भी हमारा फास्ट डेटा रहेगा तो वो क्या रहेगा, रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा इज फास्ट डेटा दैट टिपिकली कम्स फ्रॉम स्ट्रीमिंग। तो देखो, ये हमें कहाँ से मिलता है, स्ट्रीमिंग। अब स्ट्रीमिंग हमें जैसा हम कैसा जैसा अचीव कर सकते हैं, तो एक सबसे ईजी है फर्स्ट तो इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए हम डायरेक्टली जैसा स्ट्रीमिंग अचीव कर सकते हैं। जैसा हम कोई सेंसर्स लगाते हैं, कोई पार्ट लगाते हैं और उससे जैसा हम डेटा कंटिन्यूसली कलेक्ट करते हैं, तो वो भी हमारे जैसा डेटा स्ट्रीमिंग ही रहेगा और हम उसको कंटिन्यूसली रिट्रीव कर पाएंगे। एंड सेकंड इज इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस। जैसे इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस बोले तो या इसके अंदर कोई सेंसर्स का एक एग्जांपल ले लो। कोई सेंसर्स है या फिर एक कैमरा है, हम कैमरा से कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो डेटा हम कंटिन्यूसली दूसरे जैसे सिस्टम के अंदर या फिर हमारे डेटाबेस के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, या फिर कोई डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस के ऊपर हम उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, कंटिन्यू डेटा को रिट्रीव करके और उसके अंदर पैटर्न देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक स्ट्रीमिंग का पार्ट हो गया। इट इज एनालाइज्ड क्विकली टू मेक रैपिड बिजनेस डिसीजन। और ये जो कंटिन्यूसली डेटा आ रहा है ना, तो इसको तब के तभी में लाइव विद एट अ टाइम एनालाइज किया जाता है। तो जैसा कि एक एग्जांपल ले लो, जैसा कि एक पेशेंट है, पेशेंट के हम हार्ट रेट चेक करते हैं, तो हार्ट रेट के ऊपर वो सीधा सीधा हमारे को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के ऊपर हमें बताता है ना कि हार्ट रेट कितनी है, या फिर स्ट्रेट लाइन रहा है तो इसका मतलब कि हार्ट ने वर्क करना बंद कर दिया। तो ये भी जैसा एक टाइप का वही फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा था। लेकिन यहाँ पे हम हाई लेवल बहुत ज़्यादा हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्मॉल डेटा हो गया। स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स गिव विजिबिलिटी इनटू व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। तो देखो, हमें स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स क्या की विजिबिलिटी देता है कि अब भी क्या हो रहा है। जैसा मैंने आपको पहले देखा, तो लाइव डेटा आ रहा है, हम तब के तभी में उसको जैसा एनालाइज कर रहे हैं। तो उसी की वजह से अब उससे जैसा हम क्या कर सकते हैं, अनेबल डिसीजन मेकर्स टू एक्ट सूनर। जितने भी डिसीजन मेकर रहेंगे वो जल्दी से एक्ट कर सकेंगे, जल्दी से अपना डिसीजन ले सकेंगे। मैनेज की परफॉर्मर इंडिकेटर डेली रैदर वीकली और मंथली। देखो, केपीआई यूज होता है बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, बीआई के अंदर। तो केपीआई एक जैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके अंदर। जैसा केपीआई के थ्रू हम जैसा डेली वीकली और फिर मंथली भी जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, जो डिसीजन रहेंगे या फिर जो भी प्लान रहेगा, हम केपीआई के थ्रू लेते हैं। अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम मोर क्विकली। तो इससे जो भी जैसा हमारा जो रूट कॉज रहेगा प्रॉब्लम का, वो भी हम जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसके जरिए। देयर आर सेवरल रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिग डेटा। अब कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट वन इज अपाचे फ्लिंक। फ्लिंक इज एन ओपन सोर्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कैपेबल ऑफ रनिंग नियर रियल टाइम फॉल्ट टॉलरेट प्रोसेसिंग स्केलेबल टू मिलियन ऑफ इवेंट्स पर सेकंड। देखो, फ्लिंक एक ओपन सोर्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। और ये क्या की कैपेबल है, रियल टाइम फॉल्ट टॉलरेंट प्रोसेसिंग के नियर रनिंग रन करने के कैपेबल है। मतलब देखो, एक तो ये रियल टाइम के अंदर डेटा को गैदर करेगा, और उस रियल टाइम पे गैदर को डेटा को गैदर करते हुए भी वो फॉल्ट टॉलरेट है। मतलब इसके फेल्यूर नहीं होगा, आपके पास कंटिन्यूसली डेटा आते रहेंगे, इसकी अश्योरिटी देता है ये। कौन, अपाचे फ्लिंक। स्केलेबल टू मिलियंस ऑफ इवेंट पर सेकंड। देखो, मिलियंस ऑफ इवेंट्स पर सेकंड की अश्योरिटी यहाँ पे मिल रही है हमारे को। स्केलेबल है ये, स्केलेबल है काय के ऊपर, मिलियंस ऑफ इवेंट्स के ऊपर स्केलेबल है, पर सेकंड वो भी। Flink enables the execution of batch and stream processing। ठीक है। सेकंड वन इज अपाचे स्पार्क। स्पार्क इज एन ओपन सोर्स डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क दैट इज रियली हॉट एट अ मोमेंट। तो अब स्पार्क हमारे पास क्या है, ये भी ओपन सोर्स है, लेकिन ये डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। बिकॉज स्पार्क रन इन मेमोरी ऑन क्लस्टर। देखो, स्पार्क काय के अंदर रन होगा, इन मेमोरी ऑन क्लस्टर, क्लस्टर के ऊपर रन होने वाला फ्रेमवर्क है ये। एंड टाइड टू हडीप मैप प्रोड्यूस टू स्टेज पैरेग्रिप। देखो, हमने हडूप का एक मैप रिड्यूस देखी थी, उसके अंदर है ना, तो वो दो स्टेज के ऊपर काम करता है मैप रिड्यूस। तो ये जैसा उसी की जैसा जैसा उससे इंस्पायर हुआ है, ऐसा समझ लो, उससे इंस्पायर होकर अपाचे स्पार्क बनाया गया, या फिर उससे थोड़ा मतलब रिलेटेड ही वर्क करेगा ये। इट हैज lightning फास्ट परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस भी है। स्पार्क कैन रन एज स्टैंड अलोन और ऑन टॉप ऑफ हडूप यार्न, वेयर इट कैन रीड डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द एचडीएफएस।
तो देखो स्पार्क खुद से भी रन हो सकता है, या फिर जैसा इसको हम जैसा हडूप के जो यान रहेगा हमारा यान, हमने यान देखे थे पहले, तो हडूप जो यान है तो उसके टॉप के ऊपर भी इसको हम रन कर सकते हैं। अगर से हमने इसको हडूप यान के साथ जैसा कंबाइन कर लिया, उसके टॉप लेयर के ऊपर इसको रन कराया अपाचे स्पार्क को, तो क्या होगा, अब यान तो हमारा कनेक्ट है HDFS से, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम से, ये डेटाबेस है, तो इस डेटाबेस से डायरेक्टली डेटा गैदर कर सकता है। फिर इसके ऊपर ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करने का हमारे पास HDFS के ऊपर, तो हम डायरेक्ट वो स्पार्क से कनेक्ट करके हम परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड वन इज अपाचे स्टॉर्म। स्टॉर्म इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम कंप्यूटेशन सिस्टम। आप देखो स्टॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम कंप्यूटेशन सिस्टम है दैट क्लेम्स टू डू स्ट्रीमिंग व्हाट हडूप डिड फॉर बैच प्रोसेसिंग। देखो ये भी सिमिलर टू हडूप है, जो हडूप करता है स्ट्रीमिंग काय के लिए, बैच प्रोसेसिंग के लिए, वही यहाँ पे अपाचे स्टॉर्म करेगा। इट कैन बी यूज फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, कंटिन्यूस कंप्यूटेशन एंड मोर। देखो काय काय के वास्ते यूज होता है ये, रियल टाइम एनालिटिक्स के वास्ते, मशीन लर्निंग के वास्ते और कंटिन्यूस कंप्यूटेशन। तो मेनली इसका फोकस क्या रहेगा, कंप्यूटेशन रियल टाइम के अंदर। द फोर्थ वन इज अपाचे सैमसा। सैमसा इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क दैट इज बेस्ड ऑन अपाचे काफका एंड याम। देखो सैमसा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, ये भी फ्रेमवर्क है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है दैट इज बेस्ड ऑन अपाचे काफका एंड याम। अब देखो काफका एंड याम के ऊपर बेस्ड है ये। इट प्रोवाइड्स अ सिंपल कॉलबैक बेस्ड एपीआई दैट सिमिलर टू मैपरेड्यूस। अब देखो ये क्या करता है, सिंपल कॉलबैक बेस्ड एपीआई अब ये प्रोवाइड कराता है, एपीआई को प्रोवाइड कराता। अब एपीआई में अगर किसके सिमिलर है, मैप रिड्यूस के ही सिमिलर है। देखो इसके पहले हमने देखे थे, इसके अंदर हमने मेनली अभी हमारा चौथा चल रहा है अपाचे सैमसा, लेकिन आपने जो भी जैसा देखे होंगे पहले तीनों में या फिर चारों में, तो सबके अंदर एक सिमिलर पैटर्न में रहा है। तो वो जैसा मैप रिड्यूस के सिमिलर है या फिर हडूप के जैसा सिमिलर है, तो कुछ ना कुछ उनसे ही मेल खाएगा, क्योंकि जो HDFS है हमारा, तो HDFS हमारा सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा डेटा को गैदर करके रख सकता। तो इसके वजह से कि नहीं, जितने भी जैसा हमारा हडूप का इकोसिस्टम रहेगा, तो उसके आसपास ही सारी चीज़ें जैसा घूमेंगी। It provides simple callback based API that's similar to MapReduce and it includes fault tolerance in a durable and scalable way। देखो अब ये क्या इंक्लूड, और साथ ही में क्या इंक्लूड करता है, फॉल्ट टॉलरेंस इन ड्यूरेबल एंड स्केलेबल वे। मतलब तुम स्केलेबल भी रहेंगी, जैसे तुम ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम के ऊपर भी वर्क करेंगी, मल्टीपल सिस्टम और मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर भी वर्क करेंगे, तो जैसा फॉल्ट टॉलरेंस भी रहेगा, स्केलेबल भी रहेगा एंड ड्यूरेबल भी रहेगा। फिफ्थ वन इज अमेजॉन काइनेसिस। अब देखो यहाँ पे काइनेसिस क्या है, ये एक अमेजॉन की सर्विसेज है। देखो अमेजॉन है कि नहीं, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता, अब उसके अंदर काइनेसिस भी एक सर्विस है। काइनेसिस इज अमेजॉन सर्विस फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा ऑन द क्लाउड। देखो अमेजॉन की ये जो सर्विस है, ये क्या है, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा, लेकिन ये काय के ऊपर है, क्लाउड के ऊपर है। यहाँ पे हम क्लाउड के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। इट्स डीपली इंटीग्रेटेड विथ अदर अमेजॉन सर्विसेज वीआई कनेक्टर्स। देखो अब इसका एक बेनिफिट क्या है कि जो अमेजॉन दूसरे भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये उससे भी इंटीग्रेटेड हो सकता है क्या नहीं, कनेक्टर्स के थ्रू ये उससे भी इंटीग्रेट हो जाएगा। अब वो कौन कौन से सर्विसेज है, जैसे अलग अलग, एक S3 है, रेडशिफ्ट है, डायनामो डीबी है फॉर कंप्लीट बिग डेटा आर्किटेक्चर। ठीक है।